जब चाचा बाहर जाते हैं तो मुझे अपनी चाची के पास रात को सोना पड़ता है, क्योंकि चाची का बेटा छोटा है और चाची को डर लगता है। ऐसे ही एक बार चाचा किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गए तो मुझे चाची के रूम में ऊपर सोना था। हम सब ने डिनर किया और टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते रात के 10 बज गए तो पापा और मम्मी अपने रूम में जाने लगे। कुछ देर बाद चाची जी बोली, अनिल चलो सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा आप चलो मैं आता हूँ। चाची अपने बेटे को ले कर ऊपर रूम की ओर चल दी। कुछ देर बाद में भी टीवी ऑफ कर ऊपर रूम में चला गया। चाची जी बेड पर चादर सही कर रही थी। चादर सही करने के बाद चाची बोली, तुम लेटो, मैं साड़ी बदलकर नाइट गाउन पहनकर आती हूँ। मैं लेट गया। एक तरफ चाची का बेटा सो रहा था। 5 मिनट हो गई, चाची बाथरूम से नहीं आए तो मैं सोचने लगा क्या बात है जो चाची नहीं आए। कुछ और वेट के बाद मैंने चाची जी को आवाज लगाई, चाची जी कहाँ रह गए आप, क्या हुआ? तो बाथरूम से चाची जी की आवाज आई, कुछ नहीं, आ रही हूँ। लेकिन चाची नहीं आई। मैं फिर से बोला, चाची आप सही है क्या? तो चाची ने कहा, यस मैं सही हुआ रही हूँ, रुको थोड़ा। मैं कहा ओके। कोई 1 मिनट बाद चाची की आवाज आई, अनिल एक बार यहाँ आओ, मुझे हेल्प करो। मैं एकदम से बाथरूम में गया तो देखा चाची जी ब्लैक ब्लाउज और पेटीकोट में गेट की तरफ खड़ी है। उस दिन चाची जी ने ब्लाउज पहना था जिसमें पीछे हुक थे और कमर पर लगते थे, तो चाची के बाल उस ब्लाउज के हुक में बुरी तरह से फंस गए थे, जिसे चाची निकल नहीं पाई और मुझे बोला निकलने को। इससे पहले मेरे मन में चाची के लिए कोई बुरा ख्याल नहीं था, लेकिन उस दिन चाची को उस ब्लैक ब्लाउज और पेटीकोट में देखकर मेरे मन में करने का इच्छा जागने लगा, क्योंकि चाची की बड़ी पिछवाड़ा उस पेटीकोट में ऊपर उठी दिख रही थी और चाची की पैंटी लाइन भी साफ साफ दिख रही थी। कहाँ पैंटी है, यही हाल ब्लाउज का था, उसमें भी ब्रा लाइन पूरी साफ दिख रही थी और चाची के गुब्बारे का आकार साफ पता चल रहा था। मैं तो बस चाची को ताड़ रहा था। एकदम से चाची बोली, देखो ना मेरे बल ब्लाउज के हुक्स में फंस गए हैं, प्लीज इन्हें निकल दो, मेरा ब्लाउज नहीं खुल रहा है। मैं बोले ओके चाची जी निकलता हूँ। मैं आगे बढ़ा और अपने हाथ चाची के ब्लाउज के ऊपर रख दिए और बालू निकलने लगा और पीछे चाची की उभरी पिछवाड़े को ताड़ने लगा। मेरा ध्यान तो चाची की पिछवाड़ा पर था। बाल कहाँ फंसे हैं और कहाँ नहीं मुझे कुछ पता नहीं। जब बहुत टाइम हो गया तो चाची बोलो, अनिल तुम्हारा ध्यान कहाँ है, बल तो निकले ही नहीं। तब मुझे ख्याल आया कि मैं क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। चाची को इस हालत में देखकर मेरा पप्पू खड़ा हो गया था। मेरे लोवर में तंबू बन गया। मैं कुछ बाल हुक से निकल चुका था, कुछ रह गए थे क्योंकि वो बुरी तरह फंसे थे, जिसके लिए ब्लाउज के ऊपर की हुक खोलनी पड़ेगी। जो मैंने चाची को बताया तो चाची ने कहा जो करना है करो, लेकिन प्लीज मेरे बाल निकालो, मुझे बहुत दुख रहा है। सर में मैंने चाची के ऊपर के 3 हुक खोल डेल, जिसे चाची की रेड ब्रा की स्ट्रप गोरी पीठ पर दिखने लगी कर, जिसे में और गर्म हो गया। अब चाची के 3 हुक और रह गए थे जो खुलने थे। मैंने देखा चाची की पीठ पर एक तिल है जो बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा पूरा ध्यान उस तिल पर था। पता नहीं क्या हुआ जिसे मेरा पप्पू चाची की पिछवाड़ा से जा लगा। जैसे ही चाची को अपने हिप पर मेरा पप्पू महसूस हुआ तो चाची आगे हुई और बोली, प्लीज अनिल करो न, क्या कर रहे हो, मेरे बाल निकालो। इस घटना से चाची गर्म होने लगी थी और वो खुद को इधर उधर हिला रही थी, जिसे मेरे हाथ चाची की पीठ पर लगने लगे। ये सब चल रहा था। इसी बीच मैंने बल निकल दिए, लेकिन चाची वैसे ही खड़ी रही और मैं भी। चाची की गोरी पीठ उस आधे खुले ब्लाउज से दिख रही थी। मेरा कंट्रोल अब मुझ पर नहीं रहा और मेरे दोनों हाथ चाची की पीठ पर जा लगे और
मैं चाची के और नजदीक हो गया। अब मेरा पप्पू चाची के दोनों पिछवाड़े के बीच में जा फंसा। मैंने अपने होंठ चाची की पीठ पर उस तिल के ऊपर रख दिए और पूरी खुली पीठ को चूमने लगा, जिसे चाची और गर्म हो गई और अपनी चिड़िया को मेरे पप्पू पर जोर से दबाने लगी। मैंने चाची की पीठ छोड़कर गर्दन पर चूमने लगा। ऐसे ही हम दोनों गर्म हो गए। फिर मैंने चाची के बचे ब्लाउज के हुक भी खोल दिए और ब्लाउज पूरा निकल फेंका। अब चाची रेड नेट ब्रा में थी। फिर चाची का पूरा कपड़ा उतर दिया। उसके बाद हम दोनों चालू हो गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।